नमस्कार भारतवासियों। चुनाव लड़ा गया मोदी के नाम पर, गारंटी दिया गया मोदी के नाम पर। चुनाव जो लड़ रहा था मोदी सरकार था। जिसने विकसित देश का सपना देखा वह भी नरेंद्र मोदी था। जिसने चौकाचंद अस्वस्थता का तस्वीर खींचा वह भी नरेंद्र मोदी है। इसके किसी पार्टी का जिक्र नहीं था, नहीं किसी एनडीए का नाम था। लेकिन 2024 का चुनाव परिणाम के बाद मोदी शब्द गायब हो गए, यहाँ तक कि पार्टी का नाम भी गायब हो गया। अब एनडीए सरकार। अब प्रश्न खड़ा हो गया कि अल्पतम सरकार है लेकिन चलाना है। लेकिन बीते 10 वर्षों में कॉर्पोरेट के साथ सौदेबाजी हुआ, कौड़ी मोल दिया गया, इसके साथ साथ प्रचार प्रसार किया गया। इस सब नीतियों का रखना चाहिए। इस देश में मोदी गारंटी, खासकर बीजेपी राज में या दिल्ली में, आपको मोदी की गारंटी, आपको ये भी शिकायत नहीं कर सकते कि हम किसी रोड या ट्रेन या सार्वजनिक स्थानों पर मोदी की गारंटी का नज़र नहीं पड़ा। मजे की बात यह है कि विज्ञापन और प्रचार प्रसार दिख रहा है, लेकिन पैसा कितना खर्च हुआ ये कोई नहीं देख रहा है। विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार में पानी की तरह पैसा को बहा दिया गया, केंद्र सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी। बीजेपी इंटरनेट पर अपनी धम बढ़ा दी है। भाजपा ने गूगल एड पर 30 दिनों में 19 जनवरी और 28 फरवरी तक 29.7 हजार करोड़ 30 दिनों में रुपये खर्च किए। वही विज्ञापन पर 30 दिनों में 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार है। मोदी सरकार में किसी भी योजनाओं का 45% धन प्रचार पर किया गया जाता है। इन सभी द न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी गूगल ट्रांसलेशन सेंटर के आंकड़ों से निकाला है। आजकल कुछ दिनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाइए, इंटरनेट की कोई भी चीज देखिए, वहां पर दांत चियारे हुए, हंसते मुस्कुराते, आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पोर्टल पर, हर साइट पर, हर वेबसाइट पर नजर आते थे। क्योंकि बीजेपी खूब धड़ाधड़, पैसा इतना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाया जा रहा है, पानी की तरह बह रहा था वो पैसा। 50% गूगल का जो वीडियो एड्स है वो बैन हो गए। गूगल का अपना नियम है कि अगर 3 से ज्यादा उल्लंघन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। लगातार उल्लंघन हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि उल्लंघन क्या था, हम जानना चाहते हैं उस एड में क्या गलत था, वो सब हटा दिया गया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मेरा अपना मानना है जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गूगल जैसे, पारदर्शिता रखते हुए वो जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून को माने और उसका उल्लंघन ना करें। ये एक विडंबना है कि इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के लोकतंत्र में मुख्य विपक्ष के अकाउंट को, बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने की कोशिशें की जाती हैं, तमाम वॉलंटियर्स और बड़े लोग जो बोलते हैं उस पर ट्विटर और फेसबुक बैन लगाता है, पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उल्लंघन करती रहती है। अब यहां पर सामने आ रहा है कि गूगल एड्स में भी उल्लंघन हुआ है और उनके एड चलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र के जो नियम और कानून है उसके दायरे में रहकर काम करना चाहिए। होता है केवल प्रधानमंत्री का होता है या फिर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, और ना इस तरह का विज्ञापन है। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने
पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है। 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। मगर इस प्रकार राहुल गांधी का भी सुन लें कि वह क्या कर रहे हैं देश के लिए और क्या नहीं करेंगे। समझिए कि विज्ञापन को प्रचार करने के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन छपाने ने, लगवाने ने, और जिस स्थान पर लगाते हैं उनका भाड़ा भी लगता है। जैसे ट्रेन में हो गया, जैसे सार्वजनिक स्थान जैसे हो गया, बस स्टैंड हो गया, किसी ठहराव पर हो गया, उसका भाड़ा भी लगता है। तो कितना खर्च कर चुके हैं बताइए। ये सार्वजनिक संपत्ति बेचकर अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसे समझिए कि देश का भला होगा कि जनता का भला होगा कि नहीं होगा, समझने की कोशिश कीजिए। एक पुराना कहावत है कि राशन है गोदाम के अंदर, भाषण है चौराहे पर। सब बेच बाच रहे हैं, अब भाषण दे रहे हैं विकसित देश बन रहा, मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी ख़त्म हो गया, अब एनडीए की गारंटी चलेगा, बीजेपी की भी गारंटी ख़त्म हो गया। लेकिन अल्पमत सरकार है, अब चलेगा कि नहीं चलेगा इसे समझिए। थैंक्स, धन्यवाद।